हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग माय डियर ऑल फ्रेंड्स। आज है 20 सितंबर 2020। हम लोग 19 सितंबर एंड 20 सितंबर का पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ 19 सितंबर का लगभग पूरा करंट अफेयर पूरा कंप्लीट, बल्कि उससे भी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। 19 सितंबर से जितना करंट अफेयर होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका 19-20 सितंबर का ये पार्ट 1 तो आप सुन रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 आपको शाम में चाहिए या जीमेल यानी इंटरनेट का कोई वीडियो चाहिए या फिर आपको इंग्लिश का कोई वीडियो चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आज शाम में ये 19-20 सितंबर का पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 1 है ये, या फिर आपको कोई इंटरनेट यानी जीमेल पढ़ रहे हैं इसका कोई वीडियो चाहिए, या फिर अंग्रेज़ी का कोई वीडियो चाहिए। जनरल स्टडीज़ का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा सेशन हो गए हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है कि हर रोज़ पढ़ाती हूँ फिर भी कवर नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये पार्ट 1 सुने 19-20 सितंबर का, और मुझे बताएं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे रेगुलर लिसनर हैं, मैं आप सबके लिए विश करती हूँ कि आप बहुत खुश रहें। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हौसला मिलता है। अच्छे प्यारे कमेंट्स किया करें, और साथ ही आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि सब्सक्रिप्शन में QCL के सब्सक्रिप्शन में हमें सपोर्ट करें। जो हमारी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम करती हूँ मैं दिल से, और उन्हें थैंक्स करती हूँ जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। तो लेट्स स्टार्ट, लव यू ऑल। दोस्तों ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 सितंबर को इंटरनेशनल वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो पानी के उपयोग पर निगरानी रखने और जल संरक्षण करने और जल के संसाधनों में बढ़ोतरी करने और इनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल वाटर मॉनिटरिंग डे या अंतर्राष्ट्रीय जल निगरानी दिवस। अच्छा, एक और मनाया गया है इंटरनेशनल बैम्बू डे, ये भी 18 सितंबर को मनाया गया है। ये दोनों डे 18 सितंबर को मनाए गए हैं। और तीसरा डे पहली बार मनाया गया है 18 सितंबर को, कौन सा? तो पहली बार मनाया गया है, ये है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ये इंटरनेशनल इक्वल पे डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। तो ये तीनों डेज 18 सितंबर को मनाए गए हैं, और जिसमें पहली बार मनाया गया है कौन सा? समान यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इक्वल पे। तो ये याद रखिएगा। बाकी इंटरनेशनल बैम्बू डे, इंटरनेशनल वाटर मॉनिटरिंग डे, ये मनाए जाते हैं 18 सितंबर को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BR कृष्ण कुमार का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तमिलनाडु के थे। और इनका नाम इसलिए याद रखना है आपको कि 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2009 में इनको पद्म भूषण मिला था, और ये तमिलनाडु के हैं और फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर BR कृष्ण कुमार, इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना, तो ये शुरू की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। 39,300 करोड़ रुपए का लोन लोगों को दिया जाएगा, जिससे कि लोग अपने कारोबार और मतलब 39,300 करोड़ रुपए ऋण के लिए, बेसिकली लोन के लिए ये रखे गए हैं इस योजना में, जिससे लोगों को उनके नियम शर्तों और कंडीशंस पे इजी लोन प्रोवाइड किया जा सके। ये इस योजना का उद्देश्य है। कर्नाटक की बात है, कर्नाटक के पहले ऐप देखेंगे, कोरोना वॉच कर्नाटक का बहुत फेमस ऐप है। मेघ संदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक है कोरोना वॉच, मेघ संदेश, और एक कौन सा हो गया, ये एप्टा मित्रा ऐप।
और एक आया गेट सेट गो, ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी के लिए था। और एक आया ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया। और कर्नाटक में 2 बांध हैं, कृष्णा राज सागर कावेरी नदी पर और अलमाटी कृष्णा नदी पर। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, कौन कौन से? एक तो है डोलू कुनीता और एक है यक्षगढ़। तो ये 2 डांस हैं, ये आप याद रखेंगे, बहुत फेमस हैं दोनों और पूछे जाते हैं। कर्नाटक में एक आया था एक गेट सेट गो हो गया, हाँ गेट सेट गो हो गया, सारी एप्लीकेशंस हो गई। कर्नाटक में एक स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत की गई। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए और ये बुखार की अलग से जांच और इलाज के लिए। और इस कर्नाटक में बुनकरों के लिए निकारा सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो कर्नाटक का एक ज़िला है हुबली। हुबली बहुत फेमस है क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वहाँ बन रहा है। और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी से भारत का पहला कोविड-19 का पेशेंट यानी कोविड-19 पेशेंट या मरीज़ ठीक हुआ था हुबली में। तो ये आप याद रखेंगे। कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? तो नेशनल पार्क हैं वहाँ के हुनरू बांदीपुर, बनारकाटा और अंशी नागरहोल, ये तमाम नेशनल पार्क है। बेंगलुरु कैपिटल है। वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं वजुभाई वाला। बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने और भी बताए आपको कर्नाटक के, प्लीज़ रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव अन्न उत्सव का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार या एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये अन्न उत्सव शुरू किया है। इसमें है क्या? तो इसमें 37 लाख ऐसे लोगों को चुना गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कितने? 37 लाख लोगों को। उन्हें रियायती दरों पर राशन प्रोवाइड किया जाएगा और इसीलिए ये अन्न उत्सव शुरू हुआ है। यानी 37 लाख लोग ऐसे हैं जिन पर राशन कार्ड नहीं है, उनको रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा, यही है अन्न उत्सव। अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, और जब ये दोबारा कमलनाथ के बाद बने तो इन्होंने एक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का दोबारा से शुभारंभ किया, यानी पुनः शुभारंभ किया। तो ये प्रारंभ हुई है जब ये योजना, तो इसमें बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग, एक्सीडेंट वाले लोगों के लिए अलग, बीमार लोगों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, कई सारे इसमें मतलब प्रावधान है। अच्छा, उसके बाद जब लालजी टंडन गवर्नर थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी डेथ हो गई, तो आनंदीबेन पटेल अब गवर्नर हैं रिसेंटली, क्योंकि एडिशनल चार्ज इनको सौंप दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। अब कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोस्ट ईजी क्वेश्चन, दुनिया जानती है ना। चलिए, तो अब बात करें तो लालजी टंडन की जब डेथ हुई थी तो इन्होंने इनके नाम पर हरदोई मार्ग यानी हरदोई चौक का नाम बदल के टंडन चौक रख दिया गया, और एक लखनऊ का चौराहा था जिसका नाम रख दिया गया लालजी टंडन चौराहा। क्योंकि ये क्या था, ये इसलिए था, ये दोनों नाम इसलिए चेंज किए गए, लालजी टंडन चौराहा और टंडन मार्ग, ये इसलिए क्योंकि वो लखनऊ से ही सांसद थे। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई। मास्क बनाने का इनको टारगेट दिया गया था, 11 रुपये प्रति मास्क बनाकर गवर्नमेंट को बेचेंगी, और यही मास्क को बेचने और लोगों में मास्क लगाने की आदत को विकसित करने के लिए और उनको सेव करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, रोको टोको अभियान। जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने सेलेक्ट किए, एमपी गवर्नमेंट ने, कि जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उनको 20 रुपये लेकर मास्क दे देना है। जीवन अमृत योजना, ये क्या थी?
ये सबकी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए त्रिकूट चूर्ण 50 ग्राम के पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा जी, ये हो गई बात। अब इसके अलावा क्या आया था वहाँ पर, संकल्प योजना, संकल्प योजना या संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू की गई उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके अलावा दीदी वाहन योजना झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए शुरू की गई, उनको वाहन उपलब्ध कराने के लिए। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, कौन सी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी एमपी में चल रही है। और अनुत्सव तो आज ही बता दिया मैंने आपको। और किल कोरोना अभियान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका, ये भी एमपी में शुरू हुए। अच्छा, एमपी में ये तमाम चीज़ें हो गई। एमपी के बारे में बात करें, एप्लीकेशंस टॉप पेरेंट ऐप आया स्टूडेंट के लिए, टॉप पेरेंट ऐप। और हमारा घर हमारे विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, एमपी में। और एमपी में ही रेडियो स्कूल कार्यक्रम बच्चों के लिए चलाया गया, जबकि छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन को बैन करने के मामले में एमपी का नाम दूसरा है, क्योंकि कर्नाटक का पहला। एमपी में सबको रोज़गार मिलेगा योजना, ये श्रमिकों के लिए आया। और एक प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया, कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना और एक श्रम सिद्धि अभियान, ये भी प्रवासी श्रमिकों के लिए एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया। ये तमाम बातें हो गई। तो ये बातें, तानसेन महोत्सव, फिर तानसेन महोत्सव के अलावा मिर्च महोत्सव, और ये अभी आपको पता है अन्य उत्सव या कार्यक्रम योजना का ये कार्यक्रम का ये शुरू हुआ एमपी में। और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की बात हो चुकी है। कैपिटल भोपाल है। भोपाल से एक चीज़ याद रखेंगे, भोजताल। भोजताल इज़ मोस्ट फेमस इन कैपिटल ऑफ एमपी। व्हाट इज़ दिस? भोपाल। ठीक है, तो भोपाल क्या है? कैपिटल है एमपी की, और यहाँ पे बहुत फेमस है भोजताल। ठीक, तो ये तमाम। अच्छा, अब नेशनल पार्क और देख लेते हैं। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क हैं। और संजय, ठीक है, पेंच एमपी और महाराष्ट्र में दोनों में फैला हुआ है, और संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। तो ये तमाम बातें ऐसी आपने ध्यान से सुन ली होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अभी SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा पहला देश बना है? सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के लिए पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा दुनिया का देश बना है? तो मैक्सिको। मैक्सिको ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। और मैक्सिको की बात आई है तो मैक्सिकन पैसो करेंसी है, मैक्सिको सिटी कैपिटल है, और इनका नाम है मैनुअल ओब्राडोर। मैनुअल ओब्राडोर, बस इस सरनेम याद रखिए, मैनुअल ओब्राडोर, ये प्रेसिडेंट है मैक्सिको के। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मुझे अच्छी तरह से यकीन है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको ये क्वेश्चन। हाल ही में अभी किस बैंक ने ड्रीम्स होम लोन की फैसिलिटी लॉन्च की है? हाल ही में किस बैंक ने ड्रीम्स होम लोन सुविधा या योजना का शुभारंभ किया है या फैसिलिटी लॉन्च की है? तो ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ने अभी इसको लॉन्च किया है। ये अनधिकृत यानी कहें तो वर्कर्स के लिए, यानी जो छोटे लेवल के
जो सरकारी नहीं होते, छोटे लेवल के वर्कर्स होते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, है ना, जो छोटे लेवल के होते हैं, या कोई भी छोटे लेवल का काम करने वाला है ना, जैसे आपको बता दिया मैंने, ये बिजली वाले हो गए, बार कोई भी छोटे काम करने वाले लोगों के लिए जो उनका घर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुसाइड्स को रोकने के लिए देयर इज हेल्प फीचर का किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सुसाइड्स को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम का फीचर लॉन्च किया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सुसाइड्स को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने आत्महत्याओं को रोक लगाने के लिए देयर इज हेल्प नाम का एक फीचर शुरू किया है ट्विटर ने। और ट्विटर के हेड कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी, ये इसके हेड हैं। व्हाट्सएप ने भी एक पहल शुरू की थी, क्या था? इट्स बिटवीन यू। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप की भी पहल थी। ये दोनों आपको याद रखनी है, ओके, बहुत अच्छे से याद रखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी प्लेयर कौन बनेंगे? तो अली खान। आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी प्लेयर बनेंगे अमेरिकी खान। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। तो पहले अमेरिकी प्लेयर जो आईपीएल में खेलेंगे वो बनेंगे कौन? अली खान। ठीक है, अमेरिकी प्लेयर आईपीएल में खेलने वाले। कहाँ हो रहा है आईपीएल इस बार का? अबू धाबी, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। अच्छा, आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनरशिप किसने, ऑफिशियल पार्टनर स्पॉन्सरशिप किसने जीती है? अनअकैडमी ने। और जो आईपीएल का, चलिए मैं और बताऊंगी आपको इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। फिर से सुनिए, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक बुक किसने लिखी है? हाल ही में किसने आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक बुक लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय, इन्होंने ये एक निबंध संग्रह बेस्ड बुक लिखी है। क्या है ये? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। तो इनका नाम और बुक का नाम याद रखिएगा। ये जो आईपीएल लीग में पहले अमेरिकी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, क्या नाम बताया इनका? अली खान। क्या नाम है? अली खान आईपीएल लीग में खेल रहे हैं। तो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूं किसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप, तो वो किसने जीती है? ड्रीम 11 ने। किसने? ड्रीम 11। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO के साउथ ईस्ट एशिया 73वें सत्र की मेज़बानी किसने की है? हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया के 73वें सत्र की मेज़बानी करने वाला कौन सा देश बना है? हाल ही में WHO के साउथ ईस्ट एशियन 73rd कौन से 73वें सत्र की मेज़बानी किसने की है? तो ये जो 73वां सत्र हुआ है WHO का साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, इसकी मेज़बानी की है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्वी
कौन से दक्षिण पूर्वी 73वें दक्षिण पूर्वी एशियन के 73वें सत्र की यानी इस सेशन की मेज़बानी की है। तो थाईलैंड की बात करें, बैंकॉक कैपिटल है और थाई बहत करेंसी है और प्रयुत चॉन ओ चा ये इसके प्रेसिडेंट हैं, किसके, थाईलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। असम में जो भी सिनेमा घर बंद पड़े हैं, अगर कोई उनको खोलना चाहता है या कोई सिनेमा घर स्थापित करना चाहता है तो असम राज्य सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। क्या देगी? सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी सिनेमा घरों पर जो बंद पड़े हैं उनको खोलने या नए सिनेमा घर खोलने पर असम राज्य सरकार सब्सिडी देगी। और इस योजना का शुभारंभ जो है किसने किया है? असम राज्य सरकार ने। असम की बात कर लूँ तो मैं, असम की हेमा दास हैं जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई और धनवंतरी रथ कहाँ शुरू हुए? गुजरात में। धनवंतरी योजना असम में, धनवंतरी रथ गुजरात में। और जी असम की बात करूँ, पोवा टाइगर रिजर्व है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है और देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, यहाँ एक मात्र अपने भारत का अपने देश इंडिया का केवल एक मात्र जो गोल्डन बाघ है वो देखा गया। गोल्डन बाघ को कहाँ? काजीरंगा में। असम की बात करें तो और बताऊँ आपको फैक्ट्स इसके बारे में, तो और क्या बताऊँ, मानस हाथियों के लिए फेमस है, ये भी नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। अच्छा, कैपिटल क्या है? दिसपुर है। करेंसी तो हो ही नहीं सकती, अपने देश भारत का रुपया चलेगा यहाँ। और सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है और जगदीश मुखी गवर्नर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तमाम बातें याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो अभी फ़िलहाल ही थोड़ी दिन पहले बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत की गई जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। दचिगम और किश्तवाड़ डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख में है हेमिस, पहले हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो गोवा में है। मनोज सिन्हा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वच्छता कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो स्वच्छता कैफ़े, क्या कह रही हूँ मैं, स्वच्छता कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उसको लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के नालागढ़ में। ये क्या है स्वच्छता कैफ़े? यहाँ पारंपरिक भोजन यानी आपका कस्टम फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मक्के की रोटी, मक्खन, ताज़ा मक्खन, सरसों का साग, लस्सी वगैरह वगैरह। तो पारंपरिक जो भोजन है वो दिए जाएंगे स्वच्छता कैफ़े में और इसका शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के नालागढ़ में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था। ये ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाला पहला भारत का स्टेट बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये शुरू हुई थी। और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये भी चल रही थी, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, कोविड-19 के दौरान चली, ठीक है। तो ये फैक्ट है हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो कोरोना मुक्त हिमाचल, कौन सा? कोरोना मुक्त हिमाचल ये ऐप आया था
कौन सा? कोरोना मुक्त हिमाचल। खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन। खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। कैपिटल तो शिमला है। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी मुक्त वितरण के लिए भारत को किस देश ने 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं? हाल ही में अपने देश भारत को मुफ्त में वितरित करने के लिए यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 लाख मास्क किस देश ने प्रदान किए हैं? तो साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया ने भारत को 1 लाख मास्क दिए हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने यानी मुफ्त वितरण करने के लिए। तो मुक्त वितरण के लिए दिए हैं ये। अब देखते हैं जो भी है, ठीक है। तो अब साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरियन वॉन करेंसी। मून जे इन प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी नए संसद भवन का अनुबंध यानी प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो टाटा ने। जी हाँ, नया संसद भवन बन रहा है और टाटा ने इसका प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिया है। टाटा लिमिटेड सर्विसेज ने इसका प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिया है, अनुबंध प्राप्त कर लिया है नए संसद भवन का, यानी कि 961.9 करोड़ 961.9 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा है और 21 महीने के अंदर टाटा को इसको बनाना है। तो नया संसद भवन बना रहा है टाटा, प्रोजेक्ट मिल गया है टाटा सर्विसेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी एक मिनट दोस्तों, हाल ही में अभी 5 नई बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? 5 नई बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किसने किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। क्विक रिस्पांस के लिए, अर्जेंट हेल्प के लिए ये 5 बाइक एम्बुलेंस, 5 न्यू बाइक्स एम्बुलेंस, ठीक है, ये शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने। राजस्थान में आया था जी, क्या आया था? राजस्थान में आया था स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए था। और राजस्थान में कौन कौन से ऐप आए? पहले तो एक पोर्टल आया था राज कौशल। कौन सा पोर्टल आया था? राज कौशल, ये बेरोजगारों की हेल्प के लिए था। और एक कौन सा ऐप आया? तो एक आया आयु एवं सेहत साथी ऐप। कौन सा? आयु एवं सेहत साथी ऐप। और एक ई पास प्रोवाइड करने के लिए कौन सा आया था? कॉप सिटीज़न, राजस्थान पुलिस ने शुरू किया था कॉप सिटीज़न ऐप। ये तीनों आए, ठीक है। और राजस्थान में अभी कामधेनु डेयरी योजना शुरू हुई। कामधेनु डेयरी योजना, मिल्क प्रोडक्ट्स की श्योरिटी जांचने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान। इंदिरा रसोई योजना, कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। ये तमाम योजनाएं किसकी है? राजस्थान की। स्वास्थ्य मित्र पॉइंट हुए हेल्प डेस्क पे हॉस्पिटल्स में, कौन कहाँ पे? राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, ठीक है, याद आया आपको। और एक स्वास्थ्य सेवा एक कार्यक्रम भी चलाया गया जो गांव-गांव भेजा जाएगा लोगों को, और नशे की आदतें और बुरी आदतें जो हैं उनको छुड़वाने के लिए। जो 40 से कम लोग होंगे, फिट होंगे, उनको इसके लिए अपॉइंट किया गया। तो ये राजस्थान की बात है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। अच्छा, राजस्थान के नेशनल पार्क कौन से? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। सरिस्का, डेजर्ट और रणथंभौर। एक वाइल्ड लाइफ, एक मिनट, बर्ड सेंचुरी है। कौन सी बर्ड सेंचुरी है? केवला देवखाना पक्षी विहार, केवला देवखाना बर्ड सेंचुरी। तो इतना आपको याद रखना। अशोक गहलोत जो है क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर हैं। डॉक्टर रघुराम ने ये 5 नई बाइक एम्बुलेंस राजस्थान में शुरू की हैं 5 नई बाइक एम्बुलेंस डॉक्टर रघुराम, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं।
तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई 5, ये क्वेश्चन था, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई 5 बाइक एम्बुलेंस किस राज्य सरकार ने शुरू की हैं? तो यही है राजस्थान, और डॉक्टर रघुराम स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दोस्तों ये था, कैसा लगा आपको सेशन? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।